ये रीडिंग सिंह राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की बात होगी, और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Please give guidance for collective Leo sign. Angels and spirits, please clarify 8 of Wands for singles. Please clarify 8 of Wands. Please clarify 2 of Wands for singles. Please clarify Ace of Swords for singles. Please clarify 4 of Cups for singles. पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द टावर। इन दिनों आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा। अगर अब तक आपने खुद को आइसोलेट कर रखा था या फिर किसी भी रीज़न से आपका लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हो रहा था या फिर इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो इन 15-16 दिनों में आपकी एनर्जी में बदलाव आएगा, जहां आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा या फिर आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जब आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा तो किसी ऐसे पर्सन से आप मिलेंगे जिसमें आप इंटरेस्ट शो कर सकते हैं या फिर वो पर्सन आप में इंटरेस्ट शो कर सकता है। द टावर कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में जो एक स्टैग्नेंट सिचुएशन है या फिर जहां आपके लाइफ में एक ठहराव है वो ख़त्म होगा। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप बिज़ी हो सकते हैं, अपने करियर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप बिज़ी हो सकते हैं, जिस वजह से काफ़ी समय से अगर आप अपने सोशल लाइफ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इन दिनों आपकी एनर्जी में ये बदलाव होगा, जिसकी वजह से आप लोगों से मिलेंगे और किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो आपको अच्छा लग सकता है या फिर उन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे, या फिर एक मुलाकात का सिलसिला चलेगा जहां आप इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये रिश्ता चाहे आपकी अपनी चॉइस हो, किसी को आप अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला लेते हैं, जब आप एक दूसरे से मिलेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है, जिस पर्सन से आप मिलेंगे आपको ऐसा लग सकता है कि आप दोनों के वाइब्स मैच करते हैं या फिर आप दोनों मेंटल लेवल पे एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, या फिर जिस तरह आप अपने लाइफ को लेकर सोचते हैं, जिस तरह के आपके अपने फ्यूचर गोल्स हैं, इस पर्सन के भी वैसे ही आपको गोल्स लग सकते हैं। तो आप दोनों के विचार मिलते जुलते होंगे, जिस वजह से ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, जहां आगे चलकर आप दोनों अपनी अपनी फैमिली से अपने रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली भी इस रिश्ते के लिए अग्री हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपने लव लाइफ या फिर अपने लाइफ की स्टेबिलिटी पर अब तक ध्यान नहीं दे रहे थे,
तो यहाँ पर या इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी फैमिली किसी से आपको मिलवा सकती है। आपकी फैमिली हो या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको किसी से मिलवा सकता है, और ये मुलाकात आपको अच्छी लगेगी। इस पर्सन से आप जब बात करेंगे तो आपको कहीं ऐसा महसूस होगा कि आप दोनों की सोच एक सी है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने बातों का सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अरेंज मैरिज से रिलेटेड भी कुछ प्रपोज़ल हों, या फिर आप किसी से मिलवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट, और ये द स्टार कार्ड ये अपने आप आया था तो इसे भी मैंने ले लिया है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर आपके अपने लाइफ में, चाहे वो आपका करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर फैमिली लाइफ हो, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते थे, किसी को अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहते थे, या फिर शादी की तरफ नहीं बढ़ना चाहते थे, तो वहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। या तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में अब आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, या फिर जो प्रॉब्लम्स रही है उन प्रॉब्लम्स का समाधान हो सकता है, या फिर अपनी फैमिली लाइफ की आप प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे, जिसकी वजह से अब आप अपने जीवन के इस पहलू पर आप ध्यान दे पाएंगे। द हर्मिट का कार्ड है, कोई आपको बहुत अच्छे से समझाएगा, ये आपके घर के बड़े हो सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन है जिस पर आप भरोसा करते हैं, वो पर्सन आपको अपने जीवन के बारे में समझाएगा। जैसे कि समय रहते अगर आप सही फैसला लेंगे तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, या फिर अब आपको किसी को अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए, इस तरह की सजेशंस आपको मिल सकती है। या फिर आप खुद ही सोचेंगे कि अब आपके लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब आपको इस तरफ सोचने की ज़रूरत है, और जब आप सोचेंगे तो किसी पर्सन से मिलना चाहेंगे, या फिर आपकी फैमिली जिस पर्सन से मिलवाना चाह रही है आप उनसे मिलेंगे, और जब आप मिलेंगे आप दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, और ये जब आप दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तब आपको लगेगा कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, या फिर आप ऐसे ही पर्सन को आप चाहते थे। तो यहाँ पर एक डिसीजन की ज़रूरत होगी, या फिर कोई आपको सजेस्ट करेगा जिसकी वजह से आप इस तरफ सोचेंगे, और जब आप सोचेंगे या फिर इस बारे में आप कोई डिसीजन लेकर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, तो ये लगेगा आपको कि ऐसे ही किसी पर्सन की आपको चाहत है, तो आपको लग सकता है कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी को आपने प्रपोज़ किया है, या फिर अपने दिल की बात आपने कही है, और अब आप उस पर्सन के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन की एनर्जी को शो कर रहा है। तो अगर किसी को आपने प्रपोज़ किया है या फिर अपनी दिल की बात कही है, तो उस पर्सन की तरफ से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है, या फिर वो पर्सन आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकता है, इस रिश्ते के लिए सहमति जता सकता है। तो ये 3 ऑफ कप्स जो सेलिब्रेशन है, आपकी अपनी खुशी है, आप दोनों मिलकर अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपनी खुशी में अपने किसी फ्रेंड को भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर किसी को आपने प्रपोज़ किया है तो वो पर्सन आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए 2 कार्ड्स हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि बहुत जल्द किसी की तरफ से कम्युनिकेशन को शो करता है, और ये एस ऑफ सोर्ड्स है, ये भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये कार्ड है। तो किसी के साथ आपके रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।
और कुछ लोगों के लिए जिस चीज़ की आपको चाहत है, आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, या फिर जो भी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें निभाने के बाद ही आप अपने बारे में सोचना चाहते हैं, तो अब आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल होगी। आप जो चाहते हैं वो इस वक्त आपको लगेगा कि अब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, या फिर अब ऐसी स्थिति है जहां अब आप किसी को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फ़ैसला ये आपका होगा कि अब आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, तो आप किसी से अब मिल सकते हैं या फिर इस बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेलिब्रेशन इसलिए है कि किसी से आप मिल रहे हैं, आप दोनों को किसी ऐसी जगह मिल रहे हैं जहाँ कोई खुशी का माहौल हो। और कुछ लोगों के लिए ये 3 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके फ्रेंड के घर किसी तरह का सेलिब्रेशन का मौका हो, और उस सेलिब्रेशन के मौके पर आप उस पर्सन से मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड और मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify 8 of Wands for committed or married couples. Please clarify 8 of Wands for committed or married couples. Please clarify 2 of Wands for committed or married couples. Please clarify Ace of Swords for committed or married couples. Please clarify 4 of Cups for committed or married couples. एट ऑफ वॉन्स का कार्ड है जैसे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ वॉन्स ये कार्ड कहता है कि इन दिनों इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच दूरियां हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। ये हो सकता है कि आपको या आपके पार्टनर को अपने प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या फिर किसी और काम के सिलसिले में एक दूसरे से दूर जाना पड़ सकता है। ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जहाँ ये कार्ड कहता है कि किसी जगह से आपका मूव ऑन है। तो ये हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपको या आपके पार्टनर को एक दूसरे से दूर जाना पड़ सकता है, जहाँ आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, जिस वजह से आप दोनों की बातचीत होती रहेगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर इस वक्त आप अपने पार्टनर से दूर हैं, आप या आपके पार्टनर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से इस वक्त आप दूर हैं, तो ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आप या आपके पार्टनर अपने घर को लौट कर आएँ। बहुत जल्द ये सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ पर या तो इन दिनों आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल या पर्सनल रीज़न से एक दूसरे से आप दूर हो सकते हैं, लेकिन इस बीच आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। एक दूसरे से आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने दिल की बात आप कह पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए जहाँ पर अभी ऐसी सिचुएशन है कि आप या आपके पार्टनर दूर हैं एक दूसरे से, तो घर वापस आने की पॉसिबिलिटी बनेगी, घर लौटने की पॉसिबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये दो एनर्जीज़ हैं, ये आप और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है, जहाँ इस वक्त यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि या तो इस वक्त आप अपने पार्टनर से दूर हैं या फिर इन दिनों आप दोनों के बीच दूरियां हो सकती है। आप दोनों के बीच ये फिज़िकल डिस्टेंस है, इमोशनल नहीं है, ये फिज़िकल डिस्टेंस है। अगर इस वक्त आप दूर हैं अपने पार्टनर से,
तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि घर वापस आने की ये संभावनाएं बनेगी, या फिर वो मौका मिलेगा कि आप अपने काम को पूरा कर अपने घर वापस आ सकते हैं या आपके पार्टनर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स है, एक दूसरे से आपकी मुलाकात है, एक दूसरे से अपने इमोशंस आप एक्सप्रेस करेंगे, एक अच्छी लव लाइफ नज़र आ रही है आपकी। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल अब है जहाँ आप दोनों एक दूसरे से दूर तो होंगे, लेकिन ये एक दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, एक इमोशनल बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पर इमोशनली एक दूसरे के साथ आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, या फिर एक गहरे कनेक्शन को आप फील करेंगे। एक दूसरे को आप मिस भी करेंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए आप स्ट्रेंथ भी बनेंगे। एक दूसरे को आप समझाएंगे कि ये दूरियां इतनी नहीं है कि आप दोनों मिल नहीं सकते हैं, बात नहीं हो सकती है, या फिर एक दूसरे को आप ये भरोसा दिलाएंगे कि आप दोनों का रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल बहुत अच्छे इमोशनल बॉन्ड की एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ एक दूसरे से आप अपने दिल की बात बहुत अच्छे से शेयर करेंगे। तो ये दूरियाँ ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी, ये दूरियाँ आप दोनों को और भी ज़्यादा एक दूसरे के करीब लाएगी, या फिर एक दूसरे के लिए आप और भी ज़्यादा प्यार महसूस कर पाएंगे। और अगर पिछले दिनों आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी थी, किसी बात को लेकर आप सहमत नहीं थे, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल हो, हर कपल की अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, या फिर अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ भी लग रहा था कि दोनों के बीच किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, या एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो इन दिनों आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक दूसरे की बात को आप सुनेंगे, समझेंगे, या फिर एक दूसरे की परिस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी होगी, एक दूसरे की भावनाओं को आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता बेहतर हो रहा है, आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, इमोशनल बॉन्ड फिर से क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम थी आपके लव लाइफ में, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल हो, जो भी प्रॉब्लम थी, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो वहाँ आपके लिए उन समस्याओं का समाधान होगा। ये आपकी अपनी कोशिश होगी। अगर आपकी तरफ से प्रॉब्लम को सुलझाने की ज़रूरत है या आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो आप कोशिश करेंगे, या फिर अगर आपके पार्टनर को ये कोशिश करनी है तो आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, जिस वजह से आप दोनों के बीच की जो ये दूरियां हैं, चाहे वो इमोशनल डिस्टेंस हो या फिज़िकल डिस्टेंस हो, वो ख़त्म होगा। एक दूसरे से आप मिलेंगे, बात करेंगे, या फिर समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि अगर प्रोफेशनल या फिर करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, ताकि आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकें, जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पर आपको वो मौका मिलेगा। अगर आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी पाने की, या आपके पार्टनर पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिन्हें भी अपने करियर में अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो उनके लिए वो पॉसिबिलिटी बनेगी, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। या फिर कोई और प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर इंगेजमेंट, मैरिज या स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाकर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और जो मैरिड कपल्स हैं, उनकी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स रही है, वहाँ भी आपके लिए समाधान होगा, या फिर आप दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सुलझा लेंगे। और यहाँ पर ये एस ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर पिछले दिनों अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी भी रही थी, एक दूसरे को आपने कुछ कह दिया था जिसकी वजह से आप नाराज़ थे या आपके पार्टनर नाराज़ थे,
तो यहाँ पर उस प्रॉब्लम को या फिर उस नाराज़गी को ख़त्म करने की कोशिश हो सकती है। अगर आपको ये कोशिश करनी है तो आप अपने पार्टनर की नाराज़गी ख़त्म करना चाहेंगे, आप अपनी तरफ से पहल करेंगे या सॉरी कहेंगे, या अगर आपके पार्टनर को पहल करनी है तो वो अपनी तरफ से पहल करेंगे, आपको सॉरी कहेंगे, जिस वजह से अब आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 9 ऑफ कप्स। किसी चीज़ का इंतज़ार था, कोई प्रॉब्लम थी जिसके सुलझ जाने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, या इन दिनों आपको इंतज़ार होगा कि जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो ये 9 ऑफ कप्स आपके लिए ये कार्ड कहता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम थी, आप चाहते थे कि वो सुलझ जाए, तो आपकी समस्या सुलझ सकती है। या फिर जिस चीज़ की चाहत थी अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आप नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे या फिर सक्सेस चाहते थे ताकि आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ, तो वो फिर आपकी इच्छा पूरी होगी। और जहाँ आप अपने पार्टनर से जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, चाहते थे कि आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे की तरफ आगे बढ़े, आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए सहमत हों, तो वहाँ भी आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अब आपको वो भरोसा दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। Angels and spirits, please clarify 8 of Wands for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify 8 of Wands. Please clarify 2 of Wands for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Ace of Swords for the persons who are in no contact or separation. Please clarify 4 of Cups for the persons who are in no contact. पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द सन। अगर इस वक्त आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है तो बहुत जल्द आप दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। आप दोनों के बीच जो ये दूरियां हैं वो ख़त्म होगी। या तो आप अपने पार्टनर को कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर ये पहल आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है। और अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं तो कुछ लोगों के पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, आपसे मिलकर अपनी दिल की बात कहेंगे या फिर आपकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश करेंगे। द सन आपके रिश्ते की खुशियां हैं, तो जो आप चाहते हैं वो हो पाएगा। नो कांटेक्ट में हैं तो बातचीत शुरू होगी आप दोनों की। अगर आप नाराज़ हैं तो आपके पार्टनर आपको मनाने आ सकते हैं। और अगर आप इस वक्त अपने पार्टनर से दूर हैं, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम है, तो आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपसे मिलने आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वो भी सिचुएशन है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। 2 ऑफ वॉन्ड्स दो एनर्जीज़ हैं, एक आप हैं और एक आपके पार्टनर हैं। आप दोनों के बीच दूरियां इस वजह से थी कि आप दोनों किसी बात को लेकर सहमत नहीं हो पा रहे थे, या फिर दोनों की सोच अलग अलग थी, चाहे वो रिश्ते में स्टेबिलिटी को लेकर हो, या फिर कमिटमेंट इश्यूज़ हों, या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर जो भी आप दोनों की प्रॉब्लम रही है, वहाँ पर आपस में सहमति नहीं थी। तो इन दिनों ये कोशिश होगी, या तो अगर आप नाराज़ हैं तो आपके पार्टनर अपनी बात आपके सामने रखेंगे, चाहे आप कितने भी नाराज़ हों, वो मजबूती के साथ
अपनी बात आपके सामने रखेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप मिलने के लिए तैयार नहीं हैं, एक ज़िद के साथ आपके सामने आएंगे। चाहे आप कितने भी नाराज़ हो जाएं, आपको अपनी दिल की बात कहेंगे वो, या फिर उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, या फिर उनकी सिचुएशन क्या है, अपनी बात वो मजबूती के साथ आपके सामने रखेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी सिचुएशन है, अगर आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे थे आपको और इस वजह से आपसे दूरी बना ली थी, तो अब आप अपने भीतर वो कॉन्फिडेंस फील करेंगे, या फिर अपने रिश्ते को संभालने की आपकी वो ज़िद होगी, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे कि उन परिस्थितियों में आपका रिएक्शन वो वैसा क्यों था, या फिर उन परिस्थितियों में आपको अपने पार्टनर से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। इन बातों को आप बहुत मज़बूती से उनके सामने रखेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप दोनों का रिश्ता गहरा है, जितना आप दोनों के बीच प्यार है, इस दूरी ने आप दोनों को उतना ही ज़्यादा दुखी भी किया है। तो यहाँ पर आप या आपके पार्टनर जिन्हें भी पहल करने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहेंगे, जिस वजह से अपनी बात एक दूसरे के सामने आप रखेंगे और आपस में आप दोनों की सहमति जिस बनती दिख रही है। तो आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 5 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किसी प्रॉब्लम का सुलझ जाना है। आप दोनों के बीच जिस बात को लेकर बहस हो रही थी, लड़ाई झगड़े थे, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, तो अब आप दोनों अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप दोनों के बीच ही किसी बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस बात को लेकर आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ थे, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तो आप अब इस चीज़ को फेस करेंगे। आप ज़बरदस्ती अपने पार्टनर के सामने अपनी बात रखेंगे, या फिर आपके पार्टनर आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मनाएं, आपके सामने आपको बिठाकर आपसे बात कर पाएँ। अगर आप नाराज़ हैं तो आपके पार्टनर अब आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अपनी बात कह पाएँ या फिर आपको समझा पाएँ। और जो ये लड़ाई झगड़े हैं, जो आपसी मतभेद हैं, उन्हें ख़त्म किया जा सके, इसके लिए आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। समस्याओं को सुलझाने में आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, जिस वजह से एक दूसरे के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, या फिर रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की संभावनाएं बनेंगी। आप दोनों का रिश्ता अगर इस वक्त आप सेपरेटेड हैं तो बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर, और वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो सकती है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये अगर पास्ट की एनर्जी है जहाँ एक दूसरे को आपने नाराज़गी में कुछ कड़वी बात कह दी थी, तो अब शांत होकर अपने पार्टनर की बात सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है, ईगो में ना आए। यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों जब मिलें तो आपके पार्टनर आपको फिर से कुछ कड़वी बात कह दे। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर शांत होकर उनकी बात सुन लेने की ज़रूरत है। भले आप बाद में आप अपनी दिल की बात कह सकते हैं कि उनकी बातों ने आपको कितना हर्ट किया है। तो यहाँ पर अगर ये परिस्थिति बनती है कि मिल रहे हैं और बहस फिर से शुरू हो रही है, तो वहाँ परिस्थिति को सही तरीके से संभालने की ज़रूरत होगी। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि अब आप दोनों के बीच एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर शांत हो जाने की ज़रूरत है। आपसी बहस में ना उलझें। उन परिस्थितियों में क्या समाधान हो सकता है उस बारे में सोचने की ज़रूरत है। या फिर अगर पहले से ये प्रॉब्लम चली आ रही है तो आप दोनों की जो ये नाराज़गी है या फिर आपस में जो मतभेद है वो ख़त्म होगा। आप दोनों के पास अपनी समस्याओं का समाधान होगा। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स।
यहाँ अगर आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे, आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपको मनाए या फिर अपनी तरफ से पहल करे, तो आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड है। अगर आप नाराज़ हैं तो आपके पार्टनर आपकी नाराज़गी दूर करना चाहेंगे। अगर आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है तो आप दोनों के बीच बातचीत शुरू होगी। या फिर अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो अब आपके पार्टनर या तो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर आपको भरोसा दे सकते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, या फिर उन्हें कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहेंगे। इस तरह का आपको वो भरोसा दे सकते हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच ये खुशियाँ होगी या फिर आप दोनों फिर से साथ आएंगे। कुछ लोगों के रिश्ते में यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, जिस वजह से आप दोनों के बीच ये लड़ाई झगड़े थे या फिर नाराज़गी थी। थर्ड पार्टी का अगर इंटरफेरेंस था तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ख़त्म हो सकता है। आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आ सकते हैं या फिर वो अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि आप उनके लिए ख़ास हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है, तो अपनी दिल की बात वो कहेंगे। तो कुछ लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन है जहाँ थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस था, वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ख़त्म हो सकता है।